जय गुरुदेव। फिर एक बार आप सभी का आत्मज्ञान की पाठशाला इस चैनल पर स्वागत है। फिलहाल हमारी चर्चा कठोपनिषद पर चल रही है। दूसरे अध्याय में हम हैं मृत्यु से परे। इसके शांति मंत्र से सेशन का आरंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब तक जो ज्ञानी हुए, अभी है, आगे भी होते रहेंगे, ऐसे सारी ज्ञानियों को साष्टांग दंडवत और आप सभी श्रोताओं को, सद्भक्तों को विनम्रता से प्रणाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल के भाग में हमने एक देखा, एक बहुत ही सुंदर मैसेज। यमराज नचिकेता को कहते हैं, तीसरा वर नचिकेता ने मांगा है कि मुझे मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूं। और इस पर यमराज कहते हैं कि तू ये बात छोड़कर बाकी कुछ भी मांग ले। और सारी सुख सुविधाएं नचिकेता के सामने रखते हैं। तेरे को राजपाट जो भी चाहिए वो सब मैं दे देता हूं, मगर ये वर मत मांगो। और तब नचिकेता का 8 साल का बच्चा, उसका जवाब बहुत सुंदर है, इसको और एक बार सुनने जैसा है। कि वो कहता है कि जबकि मुझे पता है कि मृत्यु सिर पर खड़ी है और जीवन में मृत्यु अपरिहार्य है। एक तो वो अपरिहार्य है, वो सर पर खड़ी है, कभी भी वो आ सकती है। तो फिर तुम जो मुझे उपहार दे रहे हो उसका लेकर मैं क्या करूं? चाहे तुम हाथी, घोड़े, हीरे, मानिक, मोती, सारी संपत्ति तुम दोगे, मगर उसका मैं लेकर क्या करूं? ये सब आप अपने पास ही रखो। उनका बहुत सुंदर वाक्य है कि जब आप मुझ पर आंखें गड़ाए खड़े हैं, ये कल्पना करने जैसी है कि मृत्यु के देवता हमारे ऊपर आंखें गड़ाए खड़ी है, कब इसका समाप्त होता है समय और कब मैं इसको झट से उठा दूं। तो ये कल्पना करने से भी मुझे लगता है कि हम बहुत सावध रहेंगे अपने जीवन में। तो मैं इन सब का कैसे आनंद ले सकता हूं, इन सब का मैं क्या उपयोग करूं? इस प्रकार का जवाब नचिकेता ने दिया है। अब आगे देखते हैं गुरुदेव आगे क्या बोलते हैं। सुख और आनंद में भेद है। आनंद आपको ऊर्जावान करता है, सुख में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो व्यवहार में आपने सुना होगा सुख शब्द। तो हम बोलते हैं कि दुनिया सारी सुख के पीछे भाग रही है, गलत है। असल में सारी दुनिया चाहती है आनंद, मगर गलत फहमी से वो सुख बोल रही है, सुख के पीछे भाग रही है, ऐसा बोलते हैं। तो सुख में और आनंद में फर्क क्या है? सुख ये जो है ये दुख की तुलना में है, कल हमने चर्चा की थी। तो सुख हमेशा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो दुख में ही परिवर्तित होगा, ये हमें पक्का समझना है, पक्का जानना है। और दूसरा शब्द जो है आनंद, आनंद किसी की तुलना से नहीं है, वो हमारा मूल स्वभाव है। सुख संसार का स्वभाव है, दोनों में फर्क समझना। सुख और आनंद में फर्क क्या है? सुख संसार का स्वभाव है जो दुख में ही परिवर्तित होता है, नष्ट होता है, आज है तो कल नहीं रहेगा, है ना। जो मैंने बोला था कि जो सुख संसार और आध्यात्म का आनंद क्या है? नित्य, निरतिशय और शाश्वत, ये जो है आनंद, इसको बोलते आनंद। तो आध्यात्म का, आत्मा का जो अनुभव है वो है आनंद। और वो कैसा है? हमेशा टिकने वाला है, नित्य, निरतिशय और शाश्वत है। तो सुख जो है ये नष्ट होने वाला है। तो यहां पर गुरुदेव बोल रहे सुख और आनंद में भेद है। आनंद उसको ऊर्जावान करता है, सुख में ऊर्जा का ह्रास होता है। आनंद से क्या होता है? जीवन ऊपर की तरफ जाता है, तो सुख से जीवन नीचे की तरफ जा रहा है। ऊर्जा नष्ट होती है सुख पाने से।
इंद्रियों के द्वारा सुख भोगो, इंद्रियों की ऊर्जा कम हो जाती है, इंद्रियों की एनर्जी कम हो जाती है। शरीर के द्वारा सुख भोगने से भी, ज्यादा सुख भोगने से भी शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। तो सुख भोगने से ऊर्जा कम हो जाती है, आनंद भोगने से जीवन ऊपर की तरफ चला जाता है। भोग विलास क्षणिक है, नष्ट होने वाले है। संसार के इस स्वरूप को हमको बार बार चिंतन करके समझना चाहिए कि एक न एक दिन सब कुछ नष्ट होने वाला है। इससे प्राण शक्ति निर्बल होती है। 5 इंद्रियों की क्षमता सीमित है। हम संसार का सुख किससे भोगते हैं? 5 इंद्रियों के द्वारा। और इन्हीं 5 इंद्रियों की क्षमता जो है, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। उस मर्यादा से आगे नहीं जा सकते वो इंद्रिया। भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, खाओगे तो उतना ही ना, जितना पाचन तंत्र ले पाएगा। काम वासना भी उतना ही, जितना शरीर का भोग पाएगा। सदैव संगीत में तो नहीं सुन पाते, कुछ समय तक ही तो उसका आनंद उठा पाते हैं। सारी इंद्रियों के भोग दो, कितना समय आंखों के द्वारा कितना समय तक आप देख पाओगे? बहुत विलोभनीय दृश्य है, कितना समय तक देख पाएंगे? कानों से कितना समय तक संगीत, बहुत पसंदीदा संगीत है, कितना समय तक देख पाओगे, सुन पाओगे? खाने की चीजें कितनी खा पाओगे? शायद जीवा बोलेगी और चाहिए और चाहिए, मगर हमारा पाचन तंत्र, पेट तो नहीं बोलेगा बस 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 हो गया बोलेगा। स्पर्श, कितना समय तक स्पर्श कोई कर पाओगे, है ना? सो काम वासना, सेक्स कितना समय तक भोग पाओगे? तो इंद्रियों की एक क्षमता है, मगर मन असीमित है। तो यही गुरुजी बोल रहे, तो इंद्रियों की भोग क्षमता सीमित है, किंतु मन की इच्छाएं असीम है, उसकी सीमा नहीं है मन की इच्छाओं को। भोग की इच्छा और भोग क्षमता का असंतुलन द्वंद्व का कारण बनता है। अब यह समझना है कि हमारे द्वंद्व का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है। तो क्या है? भोग की इच्छा और भोग क्षमता, इन दोनों का असंतुलन। जितनी भोग की क्षमता है, उतनी भोग की इच्छा आपको जीवन को संतुलित रखेगा, मगर भोग क्षमता जितनी है, उससे कई गुना ज्यादा भोग की इच्छा रखने से वो द्वंद्व का कारण बनता है, और वही दुख का कारण है, वही दुख का कारण है। और 5 इंद्रियां विषयों के पीछे ही भाग रही है। 5 इंद्रियों के जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों के पीछे इंद्रियां भाग रही है। और मगर ये हमें समझना, ये हमारा विवेक है कि भोग क्षमता और भोग की इच्छा, इन दोनों को बैलेंस करना है। सही मायने में अगर द्वंद्व से हमको बचना है, दुख से अगर बचना है, तो हमें इन दोनों पर विचार करना चाहिए। ये हमें हमारे विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, कि भोग क्षमता और भोग की इच्छाएं, तो इच्छाओं पर हमें, भोग की क्षमता तो हम सीमित है, हमारे हाथ में भोग की इच्छाएं हैं, इन पर हमें काम करके इनको कंट्रोल में करना पड़ेगा। दुख का कारण बनता है इंद्रिय भोग। जीवन के सुख भोग गलत नहीं है, ये जीवन के लिए है। अच्छा देखो कितना सुंदर है, इसका शास्त्रों में सदगुरु ने कभी भी निषेध नहीं किया, मत करो ऐसा नहीं बोला। अगर शरीर दिया है, ये सारे विषय भोग दिए हैं, तो भोगने के लिए ही दिए हैं, कोई उसके लिए मर्यादा डालना। इंद्रिय भोग, जीवन सुख के भोग गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, कभी भी गलत नहीं ठहराया, ये जीवन के लिए है, परंतु इन्हें जीवन से अधिक महत्व देना विनाशकारी है। इंद्रियों की भोग क्षमता और इंद्रिय इच्छाएं, तो इच्छाओं को अधिक ज्यादा महत्व देना, इसका मतलब क्या हो गया कि इन भोग या विषयों को हम जीवन से ज्यादा महत्व दे रहे, और ये जो है ये विनाशकारी है। एक ना एक दिन हमें रुलाए बगैर ये रहेगा नहीं, तो इस पर हमें काम करना चाहिए। आगे का श्लोक है, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहीं सुविज्ञेय मनुरेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वृष्णीव मामोपरत सिरितमा सृजयनम। सदैव से संसार में एक द्वंद्व रहा है,
अनादिकाल से जो संसार चला आ रहा है उसमें ये द्वंद्व अनादिकाल से चला आ रहा है। क्या द्वंद्व है वो? आस्तिक कहते हैं मृत्यु से परे भी जीवन है और नास्तिक कहते हैं मृत्यु के परे कुछ भी नहीं है। दो प्रकार के लोग हमेशा से इस धरती पर रहे हुए हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का कहना है कि जीवन के परे भी जीवन है और नास्तिक का कहना है कि जीवन के परे कुछ नहीं है। खाओ पियो मजा करो एंजॉय करो, पैसे कम है तो लोन ले लो और उससे काम भगाओ। क्यों? क्योंकि एक बार जीवन खत्म हो गया तो बस खत्म, फिर कुछ नहीं है आगे। ऐसा मानने वाले एक जमात दुनिया में है। सब कुछ केवल एक रसायन प्रक्रिया है, पदार्थ का प्रपंच है, उसी से जीवन बनता है, ऐसा नास्तिक मानते हैं। कुछ नहीं है, सब एटम और मॉलिक्यूल मिलके सारा बन चुका है, तो इसमें कुछ नहीं, बस ये खाओ पियो मजा करो, यही इसके लिए हमको जीवन मिला है। पदार्थ समाप्त तो सब समाप्त, फिर कुछ भी नहीं। इस समाप्ति के परे कोई जीवन नहीं, नास्तिक तो ऐसा ही मानते हैं। जब तक जीवन है तब तक जीवन है, एक बार जान चली गई तो जीवन समाप्त, इसके परे कुछ नहीं है, ऐसा मानकर ही वो जीवन को उन्होंने इसी प्रकार से समझ लिया और इसी प्रकार से जीवन को जीते हैं। इस पृथ्वी ग्रह पर नास्तिक नए नहीं है। मैंने जैसे कहा, जैसे गुरुदेव ने इसके पहले कहा कि ये शुरुआत से अंत तक जीवन जो है ये चल ही रहा है और इसमें ये सब आस्तिक नास्तिक है। जब से मानव जाति है तभी से नास्तिक भी है। वास्तविक जिज्ञासु सत्य का खोजी है। तो नास्तिक कब से? जैसा जीवन शुरू हुआ, अनादि अनंत है इस जीवन का, तो मगर जब से शुरू हुआ है तब से ये नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक दोनों है। मगर इसमें जिज्ञासु का क्या लक्षण है? जिज्ञासु को सत्य की खोज है। व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दिस लाइफ? जिज्ञासु है वो अंदर से। मैं कहां था, कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं शरीर हूं या शरीर से भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं तो मैं कौन हूं? इस प्रकार की जिज्ञासा ने उसके हृदय को छू लिया है। खोज है उसके लिए आस्तिक नास्तिक कोई भी त्याज्य नहीं। और ये विशेषता है, जो जिज्ञासु है, मतलब हमें कैसा होना चाहिए? अच्छे बुरे लोगों को भी हमें समानता से देखना चाहिए। ये यहां पर जो बोल रहे हैं ना, ये कि हर चीज जो भी यहां पर कुछ क्वालिटीज बोलते हैं ना, वो क्वालिटीज हमें अपने लिए सोचना चाहिए, हमारे लिए थर्मोमीटर लगाना चाहिए। जब से मानव जाती है तभी से नास्तिक के वास्तविक जिज्ञासु सत्य क्या खोजे है, उसके लिए आस्तिक नास्तिक कोई भी त्याज्य नहीं। अध्यात्म पथ की सुंदरता देखो, यहां आस्तिक नास्तिक कोई भी निंदनीय नहीं है। हमारी वेदांत परंपरा, हमने किसी को भी बुरा नहीं माना, किसी की भी निंदा नहीं की। मुझे लगता है एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी हमारी भारतीय संस्कृति, वेद संस्कृति में है। हमने कभी भी किसी के धर्म को बुरा नहीं कहा। हमने ये कहा कि भाई वो तुम्हारे लिए हो सकता है सही हो, मगर मेरे लिए, हमारे लिए यही सही है। हमने किसी पर अपने विचार थोपने का कभी प्रयास नहीं किया। धर्मांतरण का हमने हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति, वेदांत शास्त्र ने कभी प्रयत्न नहीं किया। दुनिया में ऐसे कई धर्म हैं जो प्रसार करते हैं अपनी जाति धर्मों का, मगर हमने अपने केवल विचारों को रखा। इन विचारों को जिन जिन लोगों ने स्वीकार किया वो अपने आप इन धर्मों को स्वीकार करते आगे आए। हमने कभी उस दृष्टिकोण से कभी भी इसका प्रसार नहीं किया, है ना। तो अध्यात्म पथ की सुंदरता देखो, यहां आस्तिक नास्तिक कोई भी निंदनीय नहीं। अतिवादी ही एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। आस्तिक नास्तिक की और नास्तिक आस्तिक की निंदनीय समझते हैं। मगर जो अतिवादी है वो केवल एक ही बाजू देखकर चलने वाले। आस्तिक बोलते हैं हम ही सही है, नास्तिक बुरे हैं। नास्तिक कहते हैं हम ही सही हैं, ये आस्तिक वाले बुरे हैं। और बाकी के धर्म में यही बात है कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, इस प्रकार का अहंकार लेकर दुनिया में भागते हैं और इसलिए वो जबरदस्ती करते हैं कि बस मेरे ही धर्मों का आप स्वीकार करो, इसी धर्म के विचारों से चलो। मगर भारतीय वेद संस्कृति ने ऐसा कभी नहीं कहा, अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा है। अध्यात्म में अग्रसर व्यक्ति का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
वो ऐसा किसी पर भी भरोसा नहीं करता, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे चलता है। उपनिषद पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि का प्रसाद है। उपनिषद जो है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है सारा। उपनिषदों में कहीं भी तर्क का खंडन नहीं, मतलब तर्क का स्वागत ही किया है। तर्क के द्वारा ही हम अपने मन और बुद्धि को मनवाते हैं और तभी हम आत्मज्ञान की तरफ पहुंच सकते हैं। इसलिए सभी तर्क का अपनी वेद संस्कृति ने स्वागत ही किया है। यही उपनिषद की सुंदरता है। रियली वी शुड प्राउड अपनी भारतीय संस्कृति, वेद संस्कृति, जिसको आप हिंदू संस्कृति बोलो और इसको भारतीय संस्कृति बोलना सबसे बढ़िया रहेगा। भारतीय संस्कृति यही है और ये उपनिषदों की सुंदरता है। सो ऑल शुड फील प्राउड, है ना। हमें इस पर एक स्वाभिमान, गर्व प्रतीत होना चाहिए। यही उनकी महानता है। तर्क की सीमा में बंधे भी नहीं और तर्क को नकारा भी नहीं। कितना सुंदर है, देखो। तर्क का नकारा नहीं, तर्क का त्याग नहीं किया, मगर तर्क में अटके नहीं। यह बहुत सुंदर बात है। तर्क की जरूरत है, मगर एक जगह पे गुरुदेव ने बहुत सुंदर बोला है कि ट्रूथ इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल, और तर्क तक पहुंचने के लिए आपको तर्क का सहारा, सत्य तक पहुंचने के लिए आपको तर्क का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव एग्जांपल देते हैं कि जैसे समझो हम गाड़ी में बैठकर अपने घर पे चले जाते हैं, तो घर पे जाने के बाद गाड़ी कहां तक जाएगी? हमारी पार्किंग तक। पार्किंग तक पहुंचने के बाद पार्किंग से उतरकर ही आपको अपने लिविंग रूम में जाना पड़ेगा। गाड़ी में बैठकर आप लिविंग रूम में नहीं जा सकते। और अगर गाड़ी आपके लिविंग रूम में जाती है तो गुरुदेव कहते हैं कि वो लिविंग रूम नहीं है, इट इज अ पार्किंग, क्योंकि गाड़ी जहां तक जाती है वो तो पार्किंग ही होती है। तो जैसे गाड़ी आपको पार्किंग तक लेके जाती है और आपको घर पे जाने के लिए गाड़ी का त्याग करना पड़ता है, तभी आप घर में जा सकते हो। कई एग्जांपल आप ले सकते हैं, सीढ़ियां, लिफ्ट, ये भी आपको क्या है, आपके घर तक पहुंचा सकते हैं, मगर वहां पर उसका त्याग करके आपको घर में आना है। इसी प्रकार से तर्क जो है, समझो घर ये आपका गोल हो गया, सत्य आपका गोल हो गया। तो सत्य जैसे घर तक पहुंचने के लिए गाड़ी आपका सहायक है, मगर वो गोल नहीं है। इसी प्रकार से तर्क के द्वारा आप सत्य तक पहुंच सकते हो, मगर वहां पर पहुंचने के बाद आपको सत्य का त्याग ही करना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत गुरुदेव एडवांस कोर्स में बोलते हैं, और तभी आप सत्य तक पहुंच पाओगे। तो यहां पर ये जो गुरुदेव वाक्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्क की सीमा में बंधे भी नहीं और तर्क को नकारा भी नहीं। नकारे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसका सहारा तो हमको लेना है। मगर उसमें बंध जाओगे तो बंधने का अर्थ है कि उसी में अटक जाओगे, तो फिर तो खेल खत्म हो गया, क्योंकि सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सत्य तक पहुंचने के लिए सहारा लेने के बाद आखिरी में उसको त्याग भी करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नकारा भी नहीं। तर्क की सीढ़ियों से ही सत्य के गंतव्य तक पहुंचे। तर्क का सहारा लेना है, वो सीढ़ियां जैसी है, लिफ्ट जैसे हैं या गाड़ी जैसे हैं, मगर वो हमारे गंतव्य तक पहुंचने के बाद उसको जैसा गाड़ियों का, लिफ्ट का, सीढ़ियों का हम त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से हमें जो है ये तर्क को त्यागना है। अद्भुत। तभी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उपनिषद पढ़कर कहा, मेरा जीवन बदल गया, मेरा दृष्टिकोण बदल गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण दिया यहां पे। उसने पूरे वेद शास्त्र का अभ्यास किया और पढ़ने के बाद कई सारे लोगों ने, जो हमारे धर्म के मतलब दूसरे धर्मों के लोग, इन्होंने जब पहली बार भगवत गीता पढ़ी, वेद को पढ़ा, वो बहुत अचंभित रह गए, बहुत अट्रैक्ट हो गए वो। तो यहां पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण दिया है कि जब मैंने ये सारा उपनिषद पढ़े तो वो बोलता है कि मेरा जीवन ही बदल गया, मेरा दृष्टिकोण बदल गया, जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही मेरा बदल गया। नचिकेता ने एक सच्चे साधक की तरह कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता और कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, परंतु यमराज आपके अतिरिक्त यह रहस्य कौन बता सकता है। बड़े भोले भाव से उसने जो सुना था
मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद में दोनों बातें सुनी है। इसका जवाब तो केवल वही दे सकता है जो मृत्यु की देवता है, वही इसका सही जवाब दे सकता है कि मृत्यु के बाद में क्या है। और इसलिए वो बोलता है कि आपके अलावा ये जवाब मुझे कोई नहीं दूसरा दे सकता है। अनुभव उत्तम शिक्षक है, आप अनुभवी हो। यमराज को वो बोल रहा है आप अनुभवी हो और अनुभव ही एक उत्तम शिक्षक है। मृत्यु के समक्ष स्वयं मृत्यु से अधिक ज्ञान देने में और कौन सक्षम है। कितना 8 साल का बालक है, वो बोल रहा है कि मृत्यु के समक्ष जो मृत्यु के दे, तो वही तो इसका जवाब दे सकता है, दूसरा कौन दे सकता है। जिसको ये सारी बातों का, जिसको ये अनुभव है, वही इनका जवाब दे सकता है, इसका जवाब दे सकता है। आगे एक श्लोक है, यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् संपराये महिन ब्रूहि नस्तत् योयम वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते। नचिकेता ने कहा मुझे तो केवल मृत्यु का ही ज्ञान चाहिए। इसके पहले बोला सारी प्रलोभन यमराज ने उसके सामने रखे और उसने कहा मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, सब आप आपके पास रख लो, मुझे तो केवल मृत्यु का ही ज्ञान चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा दुर्लभ अवसर कि आप मेरे समक्ष खड़े हैं, अब कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। प्रत्यक्ष रूप से आप मेरे सामने खड़े हैं, आप आए हैं, आपने मेरी कड़ी परीक्षा ली है, सब हो गया है, अभी आप ही इसके जवाब दे सकते हो और आप कृपा करके मुझे ये ज्ञान प्रदान करें। तो यहां पर ये कठोपनिषद का पहला अध्याय समाप्त होता है। यहीं पर आज के सेशन को हम विराम देते हैं और इसका जवाब यमराज क्या देने वाले हैं ये हम आगे के सेशन में देख लेंगे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। जय गुरुदेव।